जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो भी लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। लगभग 20 क्वेश्चंस उसमें हमने सॉल्व करवाए हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसके आगे की बात करेंगे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले होंगे। और मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, नॉर्मली और ओरली बताने की कोशिश करूंगा, कोई फार्मूला नहीं यूज़ करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहता हो तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है। पहले हम एक हिसाब से टोटल खर्च निकाल लेते हैं। मान लिया 20 रुपीज़ पर केजी चीनी का रेट होगा और किसी परिवार का खर्च कितना होगा, 10 केजी। ठीक है, 10 केजी होगा तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, टोटल खर्च उसका कितना हो जाएगा, 200 रुपये। और 200 रुपये हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% वृद्धि हो जाती है इसके भाव में। 25% यानी 25% कितना होता है, 1/4। 1/4 इसका यानी 1/4 कितना हो जाएगा, +5 ऐड हो जाएगा तो नया रेट हमें कितना मिल जाएगा, 25। ठीक है, 25। और फिर हमारा टोटल खर्च कितना है, 200। टोटल खर्च हमारा 200 है। तो टोटल खर्च को नए रेट से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना केजी हमें चीनी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 केजी। ठीक है, 8 केजी आ जाएगा। तो यानी पहले मिलता कितना था, पहले मिलता था 10 केजी और अब कितना मिल रहा है, 8 केजी। कितना कम मिल रहा है, 2 केजी कम मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, पहले 10 केजी था अब 8 मिल रहा है, 2 कम मिल रहा है 10 पे। ठीक है, 10 पे कम मिल रहा है 2 केजी। तो हम 10 पे इसी 2 को चेक कर लेंगे। ठीक है, कितना परसेंट बन रहा है, तो 10 टू 20% हमें अपने खपत को कम करनी होगी जिससे हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशतता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लिया प्याज का रेट कितना है, 10 रुपीज़ और उसका खर्च कितना है, 15 केजी। ठीक है, 15 केजी और उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि, इसमें 50% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो 50% 5 हो जाएगा तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, नया रेट 15। और टोटल खर्च हमारा कितना है, 150। उसको डिवाइड कर देंगे नए रेट से डिवाइड करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 10 केजी। यानी पहले हमें कितना मिलता था, पहले मिलता था 15 केजी, अब कितना मिल रहा है, 10 केजी। कितना कम मिल रहा है, 5 - 5। ठीक है, मतलब 5 कम मिल रहा है। तो इसी 5 को हम चेक कर लेंगे, किस पे चेक करेंगे, पहले जितना मिल रहा था उस वाले केजी पे। ठीक है, 15 केजी मिल रहा था उस पे 5 कम मिल रहा है, इसको चेक कर लेंगे। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार जाएगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे 33 सही 1/3। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के एक अलग तरीका है। ठीक है, जिसे हम मात्र 2 से 3 सेकंड में ही आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि उपभोग खर्च में कितना कम किया जाए या कितना बढ़ा दिया जाए, कि अब खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, वस्तु में उसके केजी में कितना बढ़ा दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख दिया है। और इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, 50%, 33 सही 1/3%, और ये
25% और ये 20% और ये हो जाएगा 16 2/3% और ये 14 2/7%। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन में और परसेंटेज में दोनों लिख दिया। अब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का मूल्य 25%, 20%, 33 से 1/3%, 50% बढ़ता है तो जाहिर सी बात क्वेश्चन पूछेगा हमसे कितना कम किया जाए कि हमारे खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसका सीधा आंसर हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ही हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 50% बढ़ने की बात कर रहा है, यानी ये वाला हम फॉलो करेंगे। 50% बढ़ने की बात कर रहा है तो कह रहा है खर्च में हम वस्तु में कितनी कमी कर दें कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो जब कमी की बात करें, ठीक है, जब कमी की बात करें तो हम उसके अपान वाले यानी हर में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जोड़ देते हैं। जैसे 1/2, ये 50% 1/2 की वैल्यू दी गई है तो हमारा 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 आंसर हो जाएगा। और अगर बढ़ाने की बात करता है तो एक हम घटा देंगे। ठीक है, एक हम घटा देंगे। अगर यही चीज उल्टा क्वेश्चन करता कि बढ़ने की बजाय यहाँ पे मूल्य बढ़ने की बात किया था, बढ़ने की बजाय अगर घटने की बात कर दिया होता तो यहाँ पे रेट कितना आ जाता, 5 आ जाता, 5 माइनस हो जाता तो 5 हो जाता, तो 5 हो जाता तो फिर हमारा आंसर कितना होता, तो एक हम जब इसमें घटा देते तो 1/1 हो जाता, यानी हम 100%, यानी जितना हमें मिलता था उतना और मिलने लगता। ठीक है, दुगना मिलने लगता। ठीक, इसी प्रकार हम आंसर दे सकते हैं। अगर किसी में 20% पूछ रहा है, 20% वृद्धि होती है और कमी करने के लिए पूछ रहा है, तो कमी करने के लिए पूछ रहा है तो हम सिंपली एक और जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी क्या दिया था, 25% बढ़ने की बात कही थी, तो 25% बढ़ने की बात कही थी और फिर कहा था कितनी कमी की जाए। ठीक है, हाँ, कितना ये बढ़ने की बात की थी, फिर कितना कमी की जाए ये पूछा था, तो हमारा सिंपली 1/5 एक जोड़ देंगे, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, 40% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, मान लिया 10 था। ठीक है, यदि किसी वस्तु की सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी, पहले कितना था, पहले 10 था, अब कितना कर दिया, 40% लेस कर दिया गया। ठीक है, 40% लेस कर दिया गया तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये अब कितना है, 6 है। ठीक है, अब 6 है तो क्या करें, तो उस पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं लगाएंगे, हम खपत को लेके चलेंगे। ठीक है, ये 10 है और उसका खपत मान लिया कितना था, 6 kg था। ठीक है, 6 kg था, तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया था ठीक उसी तरीके से चलेंगे, तो टोटल खर्च हमारा 60 रुपीज़ आ जाएगा। और फिर 40% लेस की बात कर रहा है तो 40% घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा तो फिर 6 नया रेट हमारा कितना आ जाएगा, 6 रुपीज़, और हमारा टोटल खर्च कितना है, 60। ठीक है, और 60 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से तो ये कितना आ जाएगा, 10 kg। यानी हम इससे क्या पता लगता है, पहले हम 6 kg खरीदते थे 60 रुपये में, अब कितना खरीद सकते हैं, 10 kg। कितना ज़्यादा खरीद सकते हैं, 4 kg। ठीक है, 4 kg ज़्यादा खरीद सकते हैं। और इस 4 को चेक करेंगे किस पे, 6 पे, क्योंकि ये हमारा टोटल पहले का kg था, तो पहले पे चेक कर लेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे, 2 और ये 3, और 200 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66 सही 2/3। ठीक है, 66 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 में है।
ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे 40% अब की बार पूछ लिया है, और हम जानते हैं ऐसा कोई 1/, में फ्रैक्शन होता ही नहीं है, लेकिन 1/, में नहीं होता तो 2/5 होता है 40% का वैल्यू। ठीक है, 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। तो अब हम क्या कहे थे कि जब भी बढ़ाने घटाने की बात करता है, जब कमी पूछे तो एक जोड़ देते हैं, कितना कम करना है एक जोड़ देते हैं, और अगर ज़्यादा करने के लिए पूछे तो एक घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? कितनी वृद्धि की जाए, कितनी वृद्धि की जाए, यानी उसका उल्टा क्या करेंगे? हम घटा देंगे, एक घटा देंगे। तो सिंपली हमने आपको बताया था एक घटाने के लिए बताया था, लेकिन इसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे, एक हमने इसीलिए बताया था कि ऊपर हर संख्या में ऊपर 1 लिखा गया था। ठीक है, 1/, में लिखा गया था, और ये कितना है? 2/, में लिखा गया है। तो 2/, में लिखा गया, तो अब हम क्या करेंगे? 1 के बजाय 2 घटा देंगे। ठीक है, 1 के बजाय 2 घटाएंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और 2/3 का फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट नोट करने वाली बात है कि अभी तक हमने आपको बताया था 1/, के फ्रैक्शन में जो भी 1/, के रूप में जो भी 1/, के रूप में जो भी परसेंटेज को लिखा जाता है उसमें 1 को प्लस और माइनस करना, और इसमें 2/, में लिखा गया तो हम इसमें 2 को माइनस प्लस में करेंगे। ठीक है, 2 घटाएंगे या फिर 2 जोड़ेंगे, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? ठीक है, कम की गई कीमत कितनी होगी? तो सिंपली हम क्या करेंगे, मान लेंगे वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ है। अब हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ है और उसका खर्च केजी में कितना है? 10 kg, और तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति 100 रुपये में, यानी उसका टोटल खर्च कितना है? टोटल खर्च 100 रुपये ही है, लेकिन हमारे मानने के हिसाब से कितना हो गया? 1000। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 10 गुना हमने ज्यादा माना है। आंसर जो भी आएगा उसमें 10 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको मानने का मतलब ये है, हम 100 को अक्सर इसलिए मान लेते हैं क्योंकि जब परसेंटेज की बात करता है तो हमें घटाने और जोड़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो हम 100 इसको मान लेंगे, और 10 kg हमारा खर्च है, टोटल खर्च हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21% की कमी। ठीक है, 21% की कमी हो जा रही है, तो ये कितने का अब मिल सकता है? 79 रुपीज़ में। ठीक, और उस हिसाब से क्या कह रहा है कि 21% कमी होने की वजह से हमें 3 kg ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए ही नहीं। हम पहले अपना खर्चा ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि कमी के बाद हमारा खर्चा कितना आ रहा है। मान लिया पहले 10 kg लेता था, अब भी 10 kg ही लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 790 रुपये। तो इसके चेक कर लेंगे कि कितने रुपए बच जा रहे हैं इसके पास। पहले 1000 खर्चा था, अब कितना है? 790। तो टोटल उसकी बचत कितनी आ गई? 210 रुपये। ठीक है, 210 रुपये उसके बच जाते हैं, और जब 210 रुपये बच जाते हैं तो यही तो वो रेट है, यही तो ये वैल्यू है जिसकी वजह से हमें 3 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 7 × 21 70 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन तब ये आंसर होता जब ये हमारा जो हमने माना है वो क्वेश्चंस के हिसाब से परफेक्ट होता। हमने इसको कितना मान लिया है? 10 गुना ज्यादा माना है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल कर में 20% वृद्धि होने पर जल की खपत में 20% कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी हमें बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और इसके आंसर हम तुरंत देखते ही इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चीज जितने % की वृद्धि की जाए
ठीक है, और उतने ही परसेंट की खपत में कमी कर दी जाए, ऐसी सिचुएशन में हमारा 4% का लॉस होता है। ठीक है, 4% की कमी आती है, उसका आंसर 4% कमी। ये आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन अभी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कि कैसे ऐसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। 20% की कमी की बात कर रहा है। मान लिया 10, पहले कितना था जल कर, पहले जल का कर कितना था 10 और खपत कितनी थी 10, टोटल खर्च कितना था 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है 20% की कमी, ये 8% हो गया और इसमें क्या कह रहा है 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये 2% की वृद्धि कर रहा है और ये 2% की कमी कर रहा है। ठीक, तो इसमें 2 घटा दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 12 8 96। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं हम कि कितनी कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है। और किस पे कमी आ रही है, 100 पे। 100 पे 4 को हम जब चेक कर लेंगे इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 4% की कमी। ठीक है, 4% की कमी। तो ऐसे क्वेश्चन का हम देखते ही जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है। ठीक है, x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसमें कितना घटाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या को x% घटाया जाता है, कुछ हमें पता नहीं है, सिर्फ x% बढ़ाया जाता है और वापस वही संख्या लानी है, तो हमें क्या घटाना है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक संख्या को हम कोई मान लेते हैं, मान लिया 80 रुपीज है। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाएंगे 25%, हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, एक एवरेज मान के चलेंगे और x जो दिया गया है उसी x को हमने 25% मान लिया है, तो जब 25% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 का 25% 1/4 होता है, 1/4 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 100, 20 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। अब फिर इसमें से कितना घटा दिया जाए, इसमें से कितना घटा दिया जाए कि वापस से 80 आ जाए। ठीक, अब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ ये किसकी वैल्यू है, ये 100 किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये हमने 80 को 100% तो मान ही लिया था, अब 25% बढ़ा दिया तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, इसको इसका 25% निकालेंगे, 25 एक के 25, 25 पंजे 125 और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 20, यानी अगर हम 100 में 20 घटा दे तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमने जो माना एकदम सटीक है। तो अब इसको हमने 25 मान लिया था, अब जहां जहां पे 25 हमने माना है लिखा हुआ है वहां पे हम x लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा इंटू x अपॉन में 25 को हम कितना लिख सकते हैं 100 प्लस x। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले 100% ही तो माना गया था, तो यही हमारा परसेंट में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है, तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम सिंपली देख सकते हैं 25% की कमी आ रही है, 25% की वृद्धि हो रही है और फिर कमी कितना कर दिया गया है 20%। अब हम उसी फार्मूले पे चलेंगे, उसी ट्रिक पे चलेंगे जो हमने आपको बताया था। ये 25% 1/4 होता है और ये वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, बढ़ने की बात कर रहा है, और जब बढ़ने की बात करता है तो हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, ये बढ़ने की बात किया है और फिर घटाने की बात पूछ रहा है। ठीक है, और जब भी घटाने की बात पूछता है तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो ये 4 के बजाय इसको 5 कर देंगे और 1/5 कितना होता है 20%। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू होती है 20% की वैल्यू होती है और 20% ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 20% आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, 20% की कमी करती है तब बताइए कि उसके व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत का बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा।
तो जब उसने 20% ऑलरेडी कम ही कर दिया, हमारा 20% आंसर भी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यानी उसने जो भी किया था एकदम परफेक्ट किया था, उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 0 सही हो जाएगा। ठीक है, 0 सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। ठीक, सबसे पहले हम 10 मान लेंगे, मान लिया वो संख्या 10 है और इसको कितना किया गया, 10% घटाया गया। 10% इसका कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1 होता है और 1 माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, फिर से उसे 10% घटाया गया, फिर से उससे 10% बढ़ाया जाता है और फिर 9 को 10% हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का 10% निकालने का हमने तरीका क्या बताया था, कोई भी संख्या हो एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी 0.9 हमारा 10% हो जाएगा, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.9। ठीक है, तो हम देखेंगे इस हिसाब से हमें कितने की कमी आ रही है, 0.1 की कमी आ रही है। और किस पे कमी आ रही है, 10 पे। ठीक है, 10 पे हमें 0.1 की कमी आ रही है, तो हम इसे चेक कर लेंगे 100 पे, 0 से 0 कैंसिल आउट और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1% की कमी। ठीक है, 1% की कमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में बताया था कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी करने पे हमेशा हमारा आंसर 4% कमी आएगा, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में जब 10% पूछ रहा है, 10% पूछ लेगा, 10% वृद्धि करने पे और 10% की कमी करने पे टोटल इफेक्ट पूछेगा, तो सीधा हमारा आंसर आएगा 1% की कमी। ठीक है, तो सिंपली आप लोग 2 पॉइंट को याद रखेंगे कि जब भी 10% पूछेगा, 10% के बारे में बात करेगा, तो हमारा एक आंसर होगा 1% की कमी, और जब 20% की बात करता है तो 4% की कमी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। ठीक है, उसके मूल मूल्य का 80% था 2001 में। मान लिया किसी इमारत का मूल्य, ओरिजिनल मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके मूल मूल्य का 80% था 2001 में, तो यानी ये मूल मूल्य है, तो इसका 80% यानी 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये रहा होगा 2001 में। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, 2002 की बात अगर किया जाए, ठीक है, 2002 की बात अगर किया जाए तो फिर उसके मूल मूल्य का 60% था, यानी मूल मूल्य ये है और इसका 60% यानी 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये होंगे। और फिर क्या कह रहा है, 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो इसमें कमी कितना आ गया है, 20 रुपीज का। किससे आया है, 80 से आया है। ठीक है, 80 से 20 रुपए की कमी आ गई है, तो 80 पे हम 20 को चेक कर लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारा 20 चौक 80 और 40 4 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 25%। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25% की कमी आई। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई है। ठीक है, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ठीक, ये 4 और ये 5, ठीक, 4/5 हो जाता है। तो हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है ठीक उसी प्रकार से चलते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिएगा 4 आ रहा है, 4/5 हमारा ये कमी और बढ़ोतरी करने के बाद ये अब फ्रैक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्या कह रहा है, उसके अंश में 20% की वृद्धि की गई है, तो यानी ये 20% वृद्धि करने के बाद की संख्या है, तो इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 120। इसकी वैल्यू 120 लिख सकते हैं और मूल वैल्यू यानी 100% हम निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें करेंगे। 5 को 20% की कमी बता रहा है, तो कमी करने के बाद यानी ये कितने की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है, और हमें चाहिए कितना, 100% चाहिए। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा पहले वाला फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा, पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक, और ये हो जाएगा
6 और ये हो जाएगा 5, ठीक। और फिर इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे। अब देखेंगे ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो नीचे नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये अपॉन में है, ये नीचे आ जाएगा, और ये भी अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 4। ये 4 ऊपर वाला 4 है और ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये 6 और 5 नीचे है, और ये नीचे 6 वाला 6 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 और 5 छक 30, और जब इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 8/15, ठीक। 8/15 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन, ठीक है, ए का वेतन बी से 25% कम है, ठीक है, 25% कम है, ठीक। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 25% कम है, मान लिया ये कितना है 80 रुपीज है, और इससे 25% कम, 25% कम यानी इसका 1/4 यानी 20 कम, यानी ये कितना है 60 है, ठीक। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, बी का वेतन ए से कितना अधिक है, 60 पे ये कितना अधिक है 20 अधिक है, तो 60 पे चेक कर लेंगे, क्योंकि ए से पूछ रहा है तो 60 पे 20 चेक कर लेंगे, 100 × 100, 2 से कैंसिल 20 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 बार जाएगा, 20 × 60 और 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे अपने चाहने वालों में शेयर करिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ती है, ठीक है, एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, और उसके अगले वर्ष ही 4% क्या होता है, 4% घट जाता है, 4% घट जाता है। तो इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय कितनी है, 72,000 रुपये है, ठीक, 72,000 रुपये हैं। तो हम क्या करेंगे, 72,000 पहले इस तरीके से ना लिख के हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है, ठीक है। उसकी आय कितनी है, वर्तमान आय कितनी है, x है। तो अब ये बढ़ने के बाद 25% बढ़ने की बात कर रहा है, तो 25% बढ़ने की बात में 125/100 इंटू अगले वर्ष क्या होता है 4% कम हो जाता है, 96/100, 4% कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा हल्के में कर लेते हैं, इस बड़ा फ्रैक्शन बड़ा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस 125/100 की जगह पे 5/4 लिख लेंगे, और जहां जहां 96/100 लिखा गया वहां 24/25 लिख देंगे, ठीक। और फिलहाल तो इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से अगला वर्ष जब लगेगा, पहले क्या हुआ 25% बढ़ा फिर घटा, फिर से क्या होगा 25% बढ़ जाएगा, 5/4 इंटू अगले वर्ष क्या होगा फिर से घट जाएगा, तो 24/25, और ये कितने वर्ष हो गए 1 2 3 4, फिर अगले वर्ष क्या होगा फिर बढ़ जाएगा 5/4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर ये सब किसके बराबर हो जाएगा, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, बढ़ने के बाद 72,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 72,000 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन में इन सबको 72,000 की बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा 72,000, ठीक है, 72,000 इंटू ये जो भी फ्रैक्शन दिया गया है, जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये आपस में पलट जाएगा। तो ये 5/4 लिखा तो ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 25/24 इंटू 4/5 इंटू 25/24 इंटू 4/5, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।
इससे 5 5 जा 25, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और फिर और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 छक 24, और फिर 4 से इसको कैंसिल आउट करें, 4 छक 24, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा 72,000, ठीक है, 72,000 गुणे ये 5 हो जाएगा, और पान में 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और इसे कैंसिल आउट करेंगे 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 8 72, तो ये कितना हो जाएगा 8,000 ये आ जाएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 40,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर ना समझ में आओ तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने फ्रैक्शन को सिर्फ पलट दिया और आंसर आ गया है, कैंसिल आउट करना ही इसमें सिर्फ काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसके खर्च में 10% की बढ़ोतरी भी होती है, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। मान लिया कोई व्यक्ति है जो अपना 120 रुपये कमाता है, ठीक है, 120 रुपये कमाता है, और क्या कह रहा है 75% भाग खर्च करता है, 75% भाग खर्च करता है, तो सिंपली हम इसको और बड़ा मान लेते, थोड़ा सा 200 मान लेते हैं, ठीक है। 75% की बात कर रहा है, 75% भाग खर्च करता है, यानी 75% कितना हो जाएगा 75% यानी 150 रुपये, ठीक है। 75% 150 हो जाएगा 200 का, तो ये इसका क्या है खर्च है, ये खर्च करता है, और बचता कितना है, बचत कितनी है 50 रुपये। जब 150 खर्च कर देगा, उसका टोटल इनकम 200 है, 150 खर्च करेगा, उसका बचत 50 रुपये, ठीक। अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती, इसमें 20% की बढ़ोतरी होती है, यानी 20% कितना हो जाएगा 20% की जब बढ़ोतरी करेंगे तो 40 बढ़ जाएगा, ठीक है, 40 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 240, इसका 20% निकालेंगे तो 40 आएगा, और 40 हम बढ़ा दिए यहाँ पे, ठीक, 40 हम बढ़ा देंगे। और 20% निकालने का तरीका आसानी से हमने आपको बता दिया था कि जब भी निकालना हो 10% हम निकालने के लिए यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे सिंपली, तो यहाँ पे देखेंगे 20.0 यानी 20 आ जाएगा, और जब 10% की वैल्यू 20 है तो 20% की वैल्यू 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 हमने सिंपली ऐड कर दिया। और फिर क्या कह रहा है, उसके खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी होती है, खर्च ये है, और इसमें 10% हम सीधा दशमलव लगा देंगे, 10% कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो इसमें हम 15 जोड़ देंगे, यानी 10% हम इसमें बढ़ाएंगे, 10% बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 15, ठीक है, 15 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इससे हम घटा लेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे, इनकम से खर्च को घटाएंगे, हमारा बचत आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 40, ये तो एक्स्ट्रा बच ही रहा है, तो 35 और प्लस 40 75 रुपये उसके बचत हो जाएंगे। तो पहले कितना बचाता था 50 बचा लेता था, अब कितना बचत हो रही है 75, कितना ज़्यादा हो रहा है 25 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, 25 ज़्यादा हो रहा है, तो 25 को हम चेक कर लेंगे किस पे, पहले वाले बचत पे हम चेक कर लेंगे इस तरीके से, 25/50 × 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50%, ठीक है। 50% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए और बी से 25% अधिक है, ठीक है, अधिक कमाता है, यदि ए
बी से 25% अधिक कमाता है, तो बी को हमने मान लिया 100 और ये 25% अधिक यानी 125। ठीक है, अधिक कमाता है। ठीक है, इसका 25% निकाल के जोड़ देंगे तो 125 ही आएगा। ठीक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है, बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, तो कितना कम कमा रहा है ऐसे ही देख सकते हैं, 25 कम कमा रहा है, 25 रुपए कम कमा रहा है, ना कि परसेंटेज। ठीक है, तो 25 को हम चेक कर लेंगे किस पे, ए पे। क्यों ए पे चेक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है बी ए से कितना कम कमा रहा है, तो ए को नीचे रखेंगे और जितना कम कमा रहा है उसको परसेंटेज निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसे कैंसिल आउट करेंगे। 25 के 25 में 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 20%। ठीक है, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा कि बी ए से 20% कम कमाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, 150% अधिक हो तो बताएं कि महेश की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये महेश है, महेश, और ये क्या है, मोहन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मोहन की आय महेश से 150%, तो महेश तो ये है, महेश को हमने 100 मान लिया, महेश से 150% अधिक है मोहन की आय, तो 150% अधिक यानी इसका अगर हम कह दे 100% अधिक तो सिंपली इसका डबल, और फिर 150 कह रहा है तो इसका डबल भी करेंगे और आधा और बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी 150% का इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 250। ठीक है, कितना जोड़ देंगे, 150 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये 250 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, तो बताइए महेश की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है ये, तो मोहन से पूछ रहा है, मोहन से कितना परसेंट कम है, तो मोहन को हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब कितना कम है, 150 कम है। ठीक है, 150 कम है, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो इंटू 100। ठीक है, हम सिंपली इसको चेक कर लेंगे, ये 3 बार 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार जाएगा, और ये 5 बार जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 20 बार, और 20 3 60, 60%। ठीक है, 60% कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, 50% अधिक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो मान लिया बी कितना है 100, तो ये कितना अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, 50% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, इसका 50% निकालेंगे 50 आएगा, और 50 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 150 हो गया, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। ठीक है, बी का वेतन ए से कितना कम, ए से कितना कम है, फिर से हम 150 को नीचे रख देंगे। ठीक है, और कितना कम है, 50% यानी 50 कम है, तो 50 को हम ऊपर रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 50% की बात भी कर रहा है और 50% हमारा आंसर भी आ रहा है, इसीलिए हम 100 मानते ही हैं ताकि हम आसानी से परसेंटेज निकाल सकें। तो 50 कम है 150 पे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 बार, और ये 2 बार 50 से कैंसिल आउट करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 100/3, और 100/3 का आंसर कितना आता है 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो भी मेरा दोस्त चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अगला वीडियो देखने में आसानी हो। और इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, इसके पहले वाले पार्ट को। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्त के कारण, सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायरमेंट होता है उसके कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया है, 20% कम हो गया है। मान लिया पहले कितना उत्पादन होता था, 100 होता था, अब कितना 20% की
कमी हो गई है, कितना हो गया है, 80 हो गया है। ठीक, 80 हो गया है। कार्य करने के घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सके, मतलब घंटे में कितना बढ़ोतरी कर दिया जाए कि पहले जितना ही उत्पादन होने लगे। ठीक है, मान लिया ये 100 लोग थे ना, 100 लोग थे, 20% की कमी हो गई है, अब 80 हो गया है। ठीक है, कुल मिला के अगर वो लोग एक घंटे ही काम करते थे, एक घंटे ही काम करते थे 100 लोग, तो अब 20 लोग तो निकल ही गए हैं, 20 लोग निकल ही गए हैं, तो अब 80 लोग हैं, एक घंटे काम करते हैं, तो कितना होता है, घंटे के हिसाब से नहीं करेंगे क्योंकि घंटे वाला मैटर दूसरा हो जाता है, उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। ये इसमें कितना बढ़ोतरी की बात कर रहा है, यानी हमें 20 की ज़रूरत है, तो 80 पे हम 20 को चेक कर लेंगे, क्योंकि अब तो मेन यही है ना, 80 पे ही हम 20 को चेक कर लेंगे, कितना परसेंट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे और ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो सिंपली हमारा 25% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 25%, घंटे को 25% बढ़ा देंगे, जितना भी वर्क हो रहा होगा उसमें 25% की वृद्धि कर देंगे, इस तरीके से सब सॉल्व करेंगे। अगर ये लोग 1 घंटे ही काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब क्या करना होगा, 25% यानी 25% मतलब 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट अब काम करना होगा, जिससे रिटायरमेंट जो भी लोग रिटायर हुए हैं उनकी जगह पे काम पूरा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पहले और अब में। ठीक, इसी प्रकार ये 25 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अब लगभग हमने इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है, और इसके पहले वाले पार्ट में हम 21 क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। टोटल हमने 41 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है 2 लेक्चर के अंदर, और जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 को देखने के लिए हमने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।